पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 11। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेंज क्या होती है, डाटा रेंज बेसिकली इसका क्या मतलब है। अच्छा, कुछ लेक्चर्स जो है ना, अब लेक्चर 11 से ऑनवर्ड कुछ 2-3 या 4 लेक्चर मैक्सिमम होंगे, उसमें हम कुछ की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो स्टेटिस्टिक्स के कोर्स टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास पहला तो है रेंज का। देखिए यहाँ पे रेंज है। उसके बाद हमारे पास आएगा मीन, मीन आएगा। उसके बाद मीडियन और मोड। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक बन रहे हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे, इनका क्या मतलब है। और स्टेटिस्टिक्स में ये कोर की टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, रेंज, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो हम रेंज से शुरू करते हैं, इस तरह मैं आगे लेक्चर्स बढ़ाता रहूँगा। तो पहले रेंज को डिस्कस करते हैं, रेंज क्या है। और याद रखिएगा ये की टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसी के ऊपर पूरी स्टेटिस्टिक्स बेस करती है। ये कोर टॉपिक्स हैं स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के। तो ध्यान से ये 3-4 लेक्चर्स जो हैं, रेंज, मीन, मीडियन, मोड है, इनको ध्यान से आपने समझ के करना है। अच्छा, तो रेंज की तरफ आते हैं। रेंज की डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या है। इन स्टेटिस्टिक्स द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ अ डाटा इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़। तो उसके कहने का मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट है उसमें से हम माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो रेंज निकल आती है डाटा सेट की। ये उसका कहने का मतलब है आसान लफ्ज़ों में। तो इधर एक एनालॉजी की तरह आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका क्या मकसद बन रहा है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डाटा सेट है, यहाँ पे मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ, विजुलाइज करने के लिए आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको रेस करना पड़ेगा। अगर देखें यहाँ पे मैं एक इतना सा एक बार ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग को विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बार है, स्ट्रेट नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे लूँ, यहाँ पे मेरे पास लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, यानी कि लो वैल्यू है, सबसे लोएस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास हाई और लो वैल्यूज़ बन रही हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने माइनस करना है हाई में से लो को। ठीक है, तो मेरे पास डाटा रेंज आ जाएगी, यानी कि रेंज ही आ जाएगी, डाटा रेंज। रेंज दो भी कह लें, दोनों का मतलब सेम है। तो असल में कहने का मकसद ये है, अगर हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हम देखें तो हमारे पास एक रेंज बनती है, उसके दरमियान में ही सारा डाटा सेट है। यानी कि हाई और लो के दरमियान में ही सारा डाटा, या डाटा का स्प्रेड है हमारे पास, यानी कि डाटा का फैलाव है, डाटा की लेंथ है। तो ये हमारे रेंज बनती है डाटा सेट की। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग को समझ आ जाएगी। जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा ये टॉपिक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरे पास उसमें कुछ मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, यहाँ डाटा सेट कह लें हमारे पास एक है, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। तो हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, फाइंड रेंज। ठीक है, हमने रेंज फाइंड करनी है डाटा सेट की। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? याद रखें कि हमने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है, तो हमें रेंज मिल जाती है। ठीक है, रेंज। ठीक है, तो हमने ये करना है, तो हमने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ लोएस्ट। ठीक है, और हाईएस्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास एक 7 यहाँ पे आ रहा है और एक 7 यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमन ही लूँगा 7, तो ये मेरे पास हाईएस्ट आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास हाईएस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 7 माइनस 1, तो मेरे पास क्या आएगी 6। तो 6 इस डाटा सेट की रेंज है। ठीक है, रेंज। एक ये हमारा प्रॉब्लम होगी। बेसिकली मैंने आप लोगों को पिछली जो सेगमेंट में बताया था कि ये हमें बताता है कि हमारा स्प्रेड कितना है डाटा का, रेंज का एक आइडिया हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे विजुलाइज करूँ, बल्कि इसको इरेज करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 7 था और यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो एक रेंज सी बनती है, यहाँ एक प्लॉट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास 6 बनता है। ये इधर तक जा रहा है और 6 हमारा जो है इसकी रेंज है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लोगों को डाटा रेंज की और आइडिया हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक और डाटा सेट है। प्रॉब्लम नंबर 2 में भी हमने डाटा की रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेंज का मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ,
जो हमने करना है उसमें से लोएस्ट करना है, मतलब कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि डाटा कितना स्प्रेड है। आइडिया एक लेना है हमने, जो डाटा का स्प्रेड है वो हमें मिल जाता है, एक आइडिया हो जाता है उससे। तो देखते हैं कि क्या इसमें हाईएस्ट है और क्या लोएस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा सेट करूँ तो पहले ही सॉर्ट आउट हुआ है, तो ये 1 हमारे पास लोएस्ट हो गया, ठीक है, लोएस्ट, और 8 हमारे पास हाईएस्ट हो गया। तो अगर ये हाईएस्ट है और लोएस्ट है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेंज फाइंड करता हूँ, हाई माइनस लो, ठीक है, हाई माइनस लो। तो प्लग इन वैल्यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं 8 प्लग करता हूँ और यहाँ पे -1, ठीक है। तो रेंज मेरे पास आ रही है 7, ठीक है, ये हमारे पास आ गई रेंज डाटा सेट 2 की, ठीक है। तो बेसिकली यही है हमारा कि रेंज जो होती है वो हमें बताता है, आइडिया देता है कि डाटा कितना फैला हुआ है ओवरऑल। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से एनालॉजी समझा दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट 8 था और यहाँ पे लोएस्ट 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनके दरमियान जो है हमारा सारा डाटा है और ये इतना स्प्रेड हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम और मिनिमम हमारा डाटा सेट ये है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान हमारा सारा डाटा है, तो ये उसकी रेंज बनती है, यानी कि 7 के अंडर अंडर ही हमारा मेजॉरिटी ऑफ डाटा मौजूद है। कहने का मकसद ये था डाटा रेंज का। तो डाटा रेंज की आप लोग को समझ आ गई होगी स्टैटिस्टिक्स में। आगे जाके हम मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस करते हैं, जो कि कोर कॉन्सेप्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के, और रेंज भी उसमें कोर कॉन्सेप्ट ही आता है। तो उसको देखते हैं वो कैसे होते हैं।